ये मेरे ज़िंदगी का एक खिलवाड़ था। और आपने जानबूझकर खेला। जानबूझ के खेले हैं, ये तो सत्य है, जानबूझ के खेले। लेकिन फिर मैं अपना दिमाग इस्तेमाल की कि आधे घंटे रुकने के बाद मैं पता करती हूँ कि क्या लड़का सुनता है। तो आधे घंटे बाद मैं धीरे से ऐसे चुटकी बजा दी। हाँ, फिर एक बार बजाई, ये भी नहीं सुन पाए, फिर 2 बार बजाई, फिर 3 बार बजाई, ये भी नहीं सुन पाए। तो मुझे लगा कि ये नहीं सुन पाते हैं। फिर मैं तुरंत अपने ससुर को फ़ोन की, बोली कि पापा मुझे लड़का तो पसंद है, लेकिन आपका लड़का 100% नहीं सुन पाता है। ना तो बोल पाते हैं ना तो सुन हाँ, पाते तो सुन, हैं। हमको झूठ नहीं बोलना था। लेकिन मम्मी मेरी बोली नहीं, मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे लड़की में कोई कमी नहीं, अगर तुम शादी करोगी तो मैं जल के मर जाऊंगी। ऐसा मैं उन्होंने बोली अरे ये तो बड़ा मामला गंभीर होते जा रहा है। बोले कि अगर तुम शादी करोगी तो मैं दोनों भाई को लेके जर के मर जाऊंगी। फिर मैं बोली चलो ठीक है, तुम एक तरफ भाई को लेके जर के मर जाओ और एक तरफ मैं शादी करके दिखा देती हूँ। मेरी भी एक जिद थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपिका सिंह और विभांशु सिंह। इनकी शादी इस समय काफ़ी सुर्खियों में है और काफ़ी इनकी शादी को लेकर लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं जब से ये वायरल हुई है इनकी वीडियो। हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ये जो विभांशु सिंह हैं भाई साहब, ये बचपन से ये बोल नहीं पाते और ये भाभी जी जो हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, मुंबई की मॉडल हैं। अब इनकी शादी इनसे कैसे हो गई, जहां आज के समय में लोग ये सोचते हैं कि हमारी बेटी ऐसी जगह जाए। पहला जो इम्प्रेशन लोगों का होता है वो लड़के का होता है कि लड़का अच्छा होना चाहिए, बाद में भले वो गधा निकल जाए, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए। अब इसी को लेकर काफ़ी समय ये वायरल चल रही हैं कि आखिर ये बोल नहीं पाते थे। और देखिए थोड़ा से भाई साहब को ध्यान से आप देखिए, इतने दुबले पतले हैं और इनको आप देख रहे हैं मोटी है, कैसी हैं, मतलब पूरा खाते पीते एकदम घर से हैं। अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी शादी कैसे हुई इनसे। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया हम आपको भी नमस्ते प्रणाम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं। बाकी जितने आपके ऑडियंस देख रहे हैं उनको दिल से प्रणाम राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि ऑडियंस ही बहुत बड़ा भगवान है। बिल्कुल। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज नहीं, ना बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। जैसा कि हमने पहले बताया कि लोग जब लड़का देखने जाते हैं तो पहले लोग लड़के को देखते हैं कि लड़का कैसा है। कितने लोग तो चला फिरा के देख लेते हैं कि लंगड़ा लूला ना हो, कैसे बात करता है, बात करके देख लेते हैं। जहाँ तक हमें पता है कि ये बोल नहीं पाते हैं और बचपन से नहीं बोल पाते हैं। तो आपके घर वाले इनसे शादी कैसे करवा दिए? मेरे घर वाले तो नहीं करने के लिए राजी थे, बस मेरे पापा राजी थे, बाकी और कोई नहीं राजी था। मैं ज़बरदस्ती शादी की हूँ, ज़बरदस्ती, जैसे कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं की हूँ और करके निभा रही हूँ और अच्छे से मेरा बीत रहा है। मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि एक ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आता जाता है। पहले के लोग कहते हैं कि एक पीढ़ियाँ उठती हैं तो एक पीढ़ियाँ दबती हैं, तो उसी तरह मेरे जीवन में भी तनाव आई और तनाव कट गई है। आज आप सबके आशीर्वाद से तनाव बहुत ज़्यादा कट गया है, अभी नहीं है तनाव, एकदम फ्री। अच्छा, आपने कहा कि आपके पिताजी केवल सहमत थे और आपके घर में कोई नहीं सहमत जी, था। कोई नहीं। आपने इनसे अपनी मर्ज़ी से खुद शादी की, तो उस समय आपको नहीं लगा कि जिनसे हम शादी कर रहे हैं वो आगे चलकर हमारा साथ निभा पाएंगे, जो कि ये बोल नहीं पाते हैं? तो फिर आपको उस समय नहीं ये आया दिमाग में कि कैसे फिर हमारा इनसे मेल खाएगा? नहीं, ये तो 100% जान रहे थे कि मेरा इनका तो मेल नहीं खाएगा। और दूसरी बात, ये कभी मेरा हेल्प नहीं कर सकते हैं, हम इनका हेल्प कर सकते हैं, ये मेरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जब बोल ही नहीं पाते थे, सुन ही नहीं पाते थे, तो जाहिर सी बात है आज की डेट में कोई गवार तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं समझ पाया। या तो हम ये भी नहीं कि हम नहीं सुन पाते हैं, बोल नहीं पाते, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मुझे इतना नॉलेज था कि ये मेरा हेल्प नहीं कर सकते हैं 100%। इनसे मुलाकात आपकी कैसे हुई थी? मुलाकात हुई थी, जैसे मेरी 2 बुआ हैं, एक जस्ट मेरे बगल में है और एक थोड़ी सी दूर पे है।
तो बुआ लोग का यहाँ पे घर था। तो बड़ी वाली बुआ के पास जैसे लड़का था, तो वो लड़की नहीं थी तो मुझे वो लेके रखती थी। तो आते जाते थोड़ा से देखते थे, लेकिन इनका परिवार यहाँ नहीं रहता था। इलाहाबाद इन लोग एनी टाइम रहे हैं, वहाँ वो रही रहे हैं, आजमगढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं रहते थे क्योंकि मेरे पापा अधिकारी थे। तो इन लोग आप अधिकारी की बेटी हैं? नहीं, मेरे ससुर जी। अच्छा, अधिकारी की बहू। अधिकारी की बहू है। जी जी। तो यहाँ नहीं रहते थे उन लोग। तो जब रिटायर हुए 2008 में तो आए। तो मेरी बुआ आई बॉम्बे से, तो शादी उदी था उसी में आई। तो उनसे बात किए कि क्या अगर आपके पास भतीजी हो तो आप बात कर लीजिए, शादी हो जाए। तो मेरी बुआ बोले कि ये तो असंभव वाली बात है कि मेरी भतीजी तो मतलब लंबी है, चौड़ी है, पर्सनालिटी है, पढ़ी है, लिखी है, मतलब हर तरह से वो सक्षम है, अब कैसे शादी कर लेगी बाबूजी, ये तो असंभव वाली बात है। तो बोले कि ठीक है, एक बार आप बात करके देखिएगा। तो मैं मतलब बुआ मुझसे कुछ दिन बाद बात की, तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, और एक मेरे बगल में लड़का है, वो बोल नहीं पाता है, अगर शादी तुम करोगी वहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं रहेगा, यह है कि लड़का नहीं बोल पाता है। तो हम कहे कि अगर लड़का ही नहीं बोल पाता है तो तकलीफ तो मुझे जाहिर सी है। बिल्कुल। और सुन भी नहीं पाते हैं। जी, सुन भी नहीं पाते हैं, तो तकलीफ तो है ही है। बिल्कुल। बुआ कहने से और करने से फ़र्क होता है। बोले ठीक है, तुम्हारा जैसा मर्जी, हमको कोई प्रेशर नहीं है। तो उस टाइम मेरे दादाजी जिंदा थे 2009 में। तो हम बोले दादाजी से कि दादाजी शादी के लिए बुआ बोल रही, लेकिन अभी मेरा कम उम्र है, ऐसे कैसे शादी, वो भी लड़का नहीं बोलता है। तो दादाजी मेरे बहुत अच्छे थे, मेरा बात मानते थे, सम्मान बहुत करते थे। वो बोले कि ठीक है बिटिया, अगर तुमको नहीं तैयार हो, नहीं मन है, तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी शादी करवा देगा। अरे हम कहे कि ठीक है बाबा, मतलब हमारे यहाँ बब्बा बोला जाता है। हम कहे ए बब्बा, अरे दूसरे के कहे में मत आया, नहीं पता चले लड़कियाँ ना बोल पाओ कि जने देखबा ना करा ना, हरेक दिन बियाह कह देव। तो कहन बिटिया, हम लोग उनके काबिल ना है, चाहे कितनो पैसा रही, उनका बाप काबिल हो, अच्छा हो, संस्कारी है, सामाजिक है, और एक भाई के लेके परिवार चलत है। हम लोग उनका लड़का अगर न बोलत रहा तो उनके दरवाजे खड़ा हुआ लायक ना रहे। हमारे बाबा बोले। तो हमें लगा कि बाबा के अंदर अगर ऐसी क्वालिटी है तो कुछ ना कुछ तो बात है लड़के में। चलो ठीक है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। तो फिर बुआ बोली कि क्या समझ लूँ कि ना है, शादी उदी करे हो कि ना है। हमके बुआ समझ ले, लेकिन एक बात है कि लड़का हम देखा उखे में तो ठीक हो कि ना है, पता चला देखा हूँ ना ठीक रहे बोलना पाओ। तो भाई कम रूम था, बचपना था, सब चीज़ हमें इतना मतलब मालूम ही नहीं था। तो फिर बुआ बोले कि चलो ठीक है। तो हम बॉम्बे से बुआ से बोले कि अब चलेंगे, लड़का देखेंगे। तो मैं दिसंबर में आई, बाबा का तबीयत बहुत ख़राब था, ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसी में आई। तो हम बोले कि चलो इसी बात पे लड़का भी देख लेते हैं। तो यहाँ से खबर दिया गया कि लड़की आई है बॉम्बे से, अगर आप लड़का दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए। तो इन लोग को तो ये था कि मुझे मतलब कितने जल्दी लड़की बोले और लड़का हम दिखा दें, मतलब थोड़ा इन लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। तो हम कहे चलो ठीक है। तो मेरे ससुराल वाले, जी ससुराल वाले, अभी ससुराल वाले अभी पहले नहीं थे, मतलब अब हो गए। हम अभी की बात करें, अभी की बात ठीक है। तो मतलब मेरे मामा थे डॉक्टर सुभाष, हड्डी के डॉक्टर, पूर्वांचल बहुत ही स्पेशल डॉक्टर हैं। तो मैं बोली कि ठीक है, वहाँ पे आप आ जाओ लेके लड़का को। तो इन लोग लड़का को लेके आए। तो मेरे जेठ आए और एक बुआ का लड़का लेके आया। तो इनको देखे वो के, तो ये थोड़ा बहुत टैलेंट थे, टैलेंट इतना थे कि नज़र एकदम लगाते रहते थे कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। अच्छा। तो उस टाइम थोड़ा क्या है कि इनको भी था कि लड़की कहीं देख के मुझे काट ना दे, भाई मुझे तो ये नहीं काट सकते थे। बिल्कुल। तो हम देखे तो आधे घंटे रुक गए। हम बोले आधे घंटे चलो रुक जाते हैं। फिर मैं अपना दिमाग इस्तेमाल की कि आधे घंटे रुकने के बाद मैं पता करती हूँ कि क्या लड़का सुनता है। तो आधे घंटे बाद मैं धीरे से ऐसे चुटकी बजा दी।
हाँ, फिर एक बार बजाई, ये भी नहीं सुन पाए, फिर 2 बार बजाई, फिर 3 बार बजाई, ये भी नहीं सुन पाए। तो मुझे लगा कि ये नहीं सुन पाते हैं। फिर मैं तुरंत अपने ससुर को फ़ोन की, बोली कि पापा मुझे लड़का तो पसंद है, लेकिन आपका लड़का 100% नहीं सुन पाता है। ना तो बोल पाते हैं ना तो सुन हाँ, पाते तो हैं। सुन, हमको झूठ नहीं बोलना था। ये साइंटिफिक है कि अगर लड़का गूंगा है, बोल नहीं पाता, तो जाहिर सी बात है को हमें लगता है कि 100% लोग सुन भी नहीं पाते हैं, ऐसा। नहीं, हाँ, ये हकीकत है। जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं कि नहीं सुनते भी हैं 20% 40, नहीं सुनते। क्योंकि अभी एक भाई और हैं, उनका भी लड़का नहीं बोलता, वो भी नहीं सुनता नहीं है। सुनते। क्योंकि बहकाने के लिए लोग चाहे जो भी कह दें, हम इसको मानने के तैयार नहीं हैं, नहीं ये सुनते सही हैं उन नहीं लोग। सुनते। तो मुझे इतना मतलब था कि लड़का नहीं सुनता होगा, तो मैं फिर डायरेक्ट बोल दी अपने पापा से। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा आप ऐसा क्यों कि चुटकी बजा के इनको परखने की, आप पूछ भी सकती थी कि भाई ये बोल नहीं पाते तो क्या सुनते हैं? नहीं, हम सोचे कि अगर इशारा में हम पूछेंगे तो ये इशारा में कुछ भी बोलेंगे तो लोग कहेंगे अरे इशारे में तो बात कर ही रही थी। लेकिन थोड़ा धमक से अगर पूछेंगे या धमक से अंदाजेंगे तो उसमें कोई मुझे कट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेरे ज़िंदगी का एक खिलवाड़ था। और आपने जानबूझकर खेला। जानबूझ के खेले हैं, ये तो सत्य है, जानबूझ के खेले। लेकिन मतलब उस टाइम में मेरे दिमाग में था कि हम किसी के कहने पे नहीं पड़ेंगे, जो मुझे सही लगेगा मैं वही काम करूंगी। मैं डायरेक्ट बोल दूंगी कि नहीं लड़का आपका ये कमी है, उनको नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे शादी। लेकिन हमको झूठ बोल को नहीं करना कि अरे पापा तो लड़की तो बहुत काबिल है ही हो, ये सब काम ना हो। फिर आगे क्या हुआ जहाँ से हम लोग रुके थे? हम डायरेक्टली बोल दिए, तो बोले चलो ठीक है, जैसा बिटिया आपका मन होगा, तो आप अगर तैयार हो तो मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 रुपया नहीं लूँगा। तो उनकी देखो पैसे वाली बात नहीं है पापा, अगर कोई अपने लड़की का शादी करेगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत देगा ज़रूर। बहुत गरीब रहेगा तो खेत बेच देगा, लेकिन अपनी लड़की का शादी करेगा बड़े शौक से करेगा, धूमधाम से करेगा, क्योंकि उसकी इच्छाएँ होती हैं। और तो बोले कि नहीं हमको कुछ भी नहीं चाहिए, शादी तत्काल हो जाना चाहिए। तो मेरे पापा बोले कि देखिए अभी शादी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, और 1 साल रुक जाइए। तो पापा बोले नहीं, हमको कोई बताया है जोशी ये है वो है। देखिए ये नई पॉइंट है आपके वीडियो में। अच्छा। कि एक ज्योतिषी ने बताया है कि आप अगर 2012 मार्च में शादी कर लेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो पापा ने वही किया, मतलब बोले कि चलो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और रिकॉर्ड है मेरे ससुर कुछ भी नहीं लिए हैं मुझसे, और ना मेरे घर वाले से लिए हैं, और 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। कोई नहीं कह सकता, मैं खुलेआम सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ कि दहेज नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, मेरे ससुर 1 रुपया भी नहीं लिए हैं। लोग कहते हैं कि 1 रुपया दिए हैं बस नाम के लिए, मेरे ससुर वो भी नहीं लिए हैं। तो शादी मेरी धूमधाम से, यहाँ से बारात उरात गई थी, लेकिन मंदिर से शादी हुई थी, वहाँ से सब कुछ अच्छा सा हुआ। मम्मी मेरी नहीं तैयार थी। ऐसा क्यों? पापा तैयार थे और मम्मी क्यों? पापा को ये लगता था, जैसे मैं बड़ी बेटी थी उनकी, पापा को ये लगता था कि मेरी बेटी का जो भी शौक़ है मैं कभी नहीं काटूंगी। जैसे मैं कुछ भी कह देती थी तो पापा मेरे मान जाते थे। मम्मी क्या है कि मम्मी नहीं मानती थी, बोलती थी अरे मन बढ़ाई देता लड़कियन के, है कह देता है, कहता ठीक है माँ ऐसे सोचती हैं, और सोचना भी चाहिए क्योंकि बच्चे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से मम्मी नहीं मान रही थी। तो मम्मी बोले कि देखो हम लोग गरीब नहीं, मुझे बहुत समझाई, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास से हूँ, और तुम्हारा अच्छा खासा शादी कर दूँगी, क्योंकि लड़का नहीं बोल पा रहे, तुम कैसे ज़िंदगी जियोगी, मतलब बोल नहीं पाओगी, बात नहीं कर पाओगे, तो फिर ज़िंदगी में क्या है। तो हम उस टाइम बोले मम्मी से कि देखिए क्या लड़का अगर बोल नहीं पाता है तो उसके घर शादी नहीं होती है। ठीक है, आप मुझे बहुत अच्छे घर शादी कर रही हैं, हो सकता है कि वहाँ मुझे कोई प्रताड़ित करे कि तुम ये चीज़ नहीं लाई हो। मैं एक पिक्चर देखी थी, बैरी भैले सजनवा, अब बैरी भैले कंगना, बैरी कंगना बहुत दर्दनाक पिक्चर था। मैं उसको देखती हूँ तो मुझे आंसू आज भी आ जाता है, मैं देखती हूँ उस पिक्चर को। वही मेरे दिमाग में था कि एक कंगन के लिए परिवार वाले मार रहे हैं, वो माँ बाप गरीब थे। और अगर देखा जाए तो आज भी देश में हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, लेकिन आज उसके हम सन 91, 92, 88 का बात कर रहे हैं, 88 का हम बात कर रहे हैं जी।
पुरानी फिल्म है, 88 का बात करना है। मेरे दिमाग में यही था कि यार एक कंगन एक गरीब होने के नाते, परिवार वाले बड़े थे, अच्छे थे, मारना है। अब मेरी माँ अगर कह रही है कि हम 1 बीघा बेच के अधिकारी से शादी करेंगे, हो सकता है बाद में मेरे पापा उस लायक नहीं रहे तो फिर हमें भी मार आएंगे लोग, दूध से जला देंगे, ये करेंगे। मेरे दिमाग में यही सब गुजरा था। तो हम बोले कि चलो मुझे नहीं करना है ऐसी शादी, और ना तो मुझे उस घर में जाना है जो डिमांड करके मांगेगा। अगर वो शौक से मुझे कह रहा है आपकी लड़की पसंद है तो वहाँ हम जाएंगे। अगर वो कह रहा है कि नहीं आप इतना दहेज दे दीजिए हम शादी कर लेंगे, उस घर में हम नहीं जाएंगे। मेरा पहले से सोच था। तो भगवान ने उस हिसाब से ढाल भी दिया, शादी भी मिल गई। तो मैं मतलब वही सब मेरे दिमाग में घुसता था। अच्छा, तो मैं पापा से बोली, 1 मिनट, मैं पापा से बोली कि पापा मुझे आप खेत वोत मत बेचो। क्या अगर लड़का बहुत अच्छा लेते, आप मान लीजिए दान दहेज दे देते, दारू पीता या मतलब किसी गलत लाइन पे चला जाता या मर्डर उस करने वाला लड़का मिल जाता, तो फिर क्या करते? आपका देना लेना सब बेकार हो जाता। लड़का नहीं बोल पाता है तो कम से कम नशा पत्ती तो नहीं करता होगा। मम्मी को भी बहुत समझाए, गरीब तो नहीं है, नशा पत्ती तो नहीं करता है, परिवार बहुत लंबा तो नहीं है, छोटा परिवार है, हम आराम से रह लेंगे, बीत जाएगा मेरा। लेकिन मम्मी मेरी बोली नहीं, मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे लड़की में कोई कमी नहीं, अगर तुम शादी करोगी तो मैं जल के मर जाऊंगी। ऐसा मैं बोली अरे ये तो बड़ा मामला गंभीर होते जा रहा है। फिर मैं बोली कि चलो यार ठीक है, सोचती हूँ। 2-3 दिन तक चक्कर लगाई हम भी कि नहीं अपने मन में, दिमाग में कि यार इसके आगे फिर निर्णय लेंगे अच्छा होगा कि नहीं होगा। फिर पापा से हम कंटिन्यू बात करते थे, मेरे पापा बाहर रहते थे बॉम्बे में, तो मैं भी वहाँ रहती थी। फिर मैं पापा को बुलाई रूम पे कि पापा आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो? बोले अगर तुम खुश हो बिटिया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और जानी सुनी शादी है, वहाँ 2 बुआ हैं, अगर तुमको कोई कष्ट पड़ेगा तो बुआ लोग तो हावी हो जाएंगे, बाद में हम भी आ जाएंगे। हम बोले चलो ठीक है, जब पापा तैयार है तो मम्मी क्या, मम्मी वो तो कहने में चल रही है, कोई बात नहीं है। अब मम्मी मेरी इसलिए कहने में चल रही थी कि वो 5 भाई में लाडली बहन थी, तो इसीलिए उनको लगा कि मेरी जैसी हुई है उसी तरह मेरी बेटी का भी हो। 5 भाई में मतलब अकेली थी आप? नहीं, मेरी मम्मी 5 भाई में अकेली बहन थी, तो मम्मी को बहुत लाड दुलार प्यार सब मिला था मायके से। तो वही वो सोच के मुझे मतलब देना चाह रही थी, लेकिन ये असंभव था क्योंकि देखिए हर जगह का स्थितियाँ अलग होती हैं। क्या बच्चे नहीं समझते? अभी हम ही जो कर रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं समझ रहे हैं कि मेरी क्या परिस्थितियाँ हैं, दिखावा करने से थोड़ी हो जाएगा। तो हम उस टाइम समझते थे कि यार मम्मी को कहने दो, लेकिन मेरी मम्मी बहुत सारी नौटंकी वहाँ पे हुआ। एक नौटंकी मतलब इतना बुरा हुआ कि शादी मेरा तय हो गया अब इनसे जी। मैं हाँ बोल दे, यहाँ से भी हाँ, गोद भराई हो गया, लोग यहाँ से बहुत चाहने लगे, बातचीत करने लगे, आगे मामला बढ़ गया। तो मम्मी को पता चला कि अब तो शादी होगी। फिर मेरी मम्मी बोली अब क्या दिमाग लगाएं, बोले कि अगर तुम शादी करोगी तो मैं दोनों भाई को लेके जर के मर जाऊंगी। फिर मैं बोली चलो ठीक है, तुम एक तरफ भाई को लेके जर के मर जाओ और एक तरफ मैं शादी करके दिखा देती हूँ। मेरी भी एक जिद थी कि करेंगे तो शादी इन्हीं से करेंगे। हाँ, क्योंकि इनके पापा से बात हो गया था तो मैं इसीलिए जिद पे आ गई। मतलब आपने वचन दे दिया था? वचन दिए थे, देखिए उसमें अभी बताते हैं आपको, वीडियो में सब बताएंगे, थोड़ा लंबा होगा आपका वीडियो। बिल्कुल कोई बात तो नहीं, कंटिन्यू। फिर मम्मी बोली मेरी कि ठीक है तुम अपने मन का करोगी तो भोगोगी। हम कि देखो, तो मैं रोने लगी। हम कि माँ बाप का शराब बहुत तेज़ लगता है, बच्चे को नहीं देना चाहिए। मैं इतना समझदार थी कि मैं डायरेक्ट बोली कि माँ बाप का शराब लगता है, मत बोलो इस तरह से। बोली जब नहीं सुनोगी तो मैं बोलूँगी। हम कि चलो ठीक है आप बोलो, फिर मैं करूँगी वही। तो मेरे ससुर जी का फ़ोन गया, बोले बिटिया तुम दबना मत, तुमको अगर कोई प्रेशर होगा तो मुझे बता देना, मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। तो हम के देखिए आपकी तरफ से आपत्ति तो नहीं है, आपको दिक्कत क्या है? तो बोले कि दिक्कत हमको यह है कि हम 2008 में रिटायर हुए और भाई लोग मेरे मिल के हमको अलग कर दी हैं। मेरा लड़का नहीं बोल पा रहा है, इसके बारे में तो आप जान ही रही हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोग का बुढ़ापा बीतने के लिए एक मैं लड़की चाह रही थी कि अच्छी खासी आ जाए, मेरा घर देखे। तो इसीलिए मैं
मतलब वहाँ जाके बोली हूँ आपकी बुआ से कि अगर आपकी भतीजी एग्री हो जाए कर ले तो हम लोग का जीवन यापन अच्छा से हो सकता है। और 3 बेटी हैं, तीनों अपने घर हैं, कोई यहाँ झंझट नहीं है। तो मुझे दया आ गया। मैं बोली कि यार बूढ़े आदमी इस तरह से कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो मेरा जाता क्या है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जीवन बहुत लंबा होता है, मुझे नहीं पता था। उस समय आपको ध्यान नहीं आया? नहीं, उस समय नहीं ध्यान आया। और ये भी नहीं पता था कि जीवन में क्या संघर्ष होता है, मुझे नहीं मालूम। कितनी उम्र रही होगी जब आपसे इनकी शादी हुई? 17 साल, 17.5 18 तो नहीं पूरा होता, क्योंकि मैं हाई स्कूल का शादी करने के 7 दिन बाद पेपर देने गई हूँ। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि 17 साढ़े 17 रहा। अच्छा, एक चीज़ और है दीपिका जी, आप इनको पसंद की और इनसे शादी की, लेकिन क्या उस समय आपको थोड़ा से ख्याल ये नहीं आया कि मान लीजिए ये सुनते नहीं हैं और ना तो बोल पाते हैं ना तो सुन पाते हैं, कल को हमारे बच्चे हों कहीं शायद ऐसे ना हो जाएं इनकी तरह। अक्सर लोग ये सोचते हैं ना कि गांव में लोग ये सोचते हैं भाई लड़का अगर इस तरीके से तो बच्चों पर भी वो असर जा सकता है, ये सब आपके ध्यान में नहीं आया? नहीं, लोग कहते थे कि लोग नहीं कहते थे। जैसे मेरे घर में बहुत बड़ा पहले पुरानी बखरी बोली जाती थी, तो 4-5 पटदारे थे, तो बोले कि अरे गूंगे लड़के से शादी करेंगे तो फिर बच्चा भी वैसे होगा, ये होगा वो होगा, तमाम तरह की बातें आती थी। तो मैं बोली कि अरे यार नहीं, ईश्वर तो कभी ना कभी साथ देते ही हैं। क्या मेरे ही किस्मत में लिखा हुआ है सब? मैं इतना ठोकी थी अपनी किस्मत को कि क्या मेरे ही किस्मत में लिखा हुआ है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। कुछ आदमी अपना कर्म करता है, जब कर्म ही नहीं करेगा तो फिर उसका फल मिलेगा कैसे? चलो ठीक है, मेरा लड़का नहीं बोलेगा तो ससुर जी से बोलेंगे दवा ववा करवाइएगा, मतलब तमाम तरह से बातें सोच रहे थे। बचपना था, अभी मुझे महसूस होता है कि बचपना था। फिर मैं बहुत बड़ा रिस्क ले ली। मैं बोली कि चलो अब तो ससुर से भी बात हो गया है, मैं बोल भी दी हूँ। फिर मेरे ससुर जी को भड़काया गया कि आप शादी तो कर रहे हैं, उनको एक बताए कि ऐसा करिए कि हम आपके लड़के का शादी करवा देते हैं। देखिए वहाँ मेरी शादी उदी तय हो गई, मेरे यहाँ खलमंडल मच गया। ये नई पॉइंट है स्टोरी का, खलमंडल मच गया मेरे यहाँ कि अब तो बिना बोलने वाले लड़के से शादी कर रही हैं। फिर यहाँ से एक लगते हैं ससुरों भी, तो बोले कि भैया हम तो रे लड़किया का शादी करा देती नज़दीके के, आई लड़कियाँ ठीक ठाक हो, अच्छी हो, हमरे लड़के के शादी हो जाए। तो मुझे फ़ोन किया गया कि आप उनके लड़के से रहने दीजिए शादी करने के लिए, और मेरे लड़के से शादी हम के देखिए बात होता है। अगर इसी उम्र में हम झूठ बोलेंगे तो हमको 100 झूठ छुपाना पड़ेगा। अब मैं किसी को जबान दी हूँ, बात नहीं कटेगा मेरा। मैं शादी करूँगी तो वहीं करूँगी, दोबारा नहीं कहीं जाऊँगी। तो मेरे घर में सब लोग एकदम खलमंडल है यार, इतना आगे से फॉलो हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। उसी गांव से फ़ोन आ रहा है, बगल से फ़ोन आ रहा है, उनके लड़के का दूसरी शादी हो जाएगी, क्यों ऐसे पगलाई है, मतलब अच्छा खासा लड़का मिल रहा, कर ले। हम कहे क्या हम पागल उगल दिखाई दे रहे हैं? हमको एक बात हो गया, जबान दे दिए, पैसा नहीं मायने रखता है, अहमियत होती है बात की। हम किसी बुढ़ापे से बात करके हम बगल मतलब कैसे किस तरह से बदल जाएं कि वो भी पाप मुझे लग जाए? हम नहीं बदलेंगे, मैं नहीं बदली और नहीं बदली। ये चीज़ मेरे ससुर जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो बोले कि बिटिया तुम एक शान बान बन के अपने ज़बान को कभी काटी नहीं हो, इसीलिए हम लोग खुश भी रहते हैं कि तुम जो कही हो वही की हो। फिर मेरी मम्मी भी सुनी कि लड़का एक फ़ोन आया है, ऐसी ऐसी बातें। बोली कि बिटिया वो है कैला सा दिया, कौन दिक्कत था? हम कहते का बोलता जर मरी ना है, का है अभी तक यूँ बेडर है ये। मेरी मम्मी भी बोली ठीक है पगलाइल है, बाद में जब भोगे खुद बताओ। बोले यार अब तो ये मामला तो घर में हो रहा है, हाँ कौनो बात ना है। फिर अपने मन में बहुत सारी चीज़ें लिए। फिर यहाँ हम ससुर जी को फ़ोन किया, हम कि अच्छा खासा तिलक उलक करे,